कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव के खेल में मासूम की गई जान। वैश्विक महामारी कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है। आए दिन हो रही लापरवाही की शिकायत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आज जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही के चलते 1-2 माह की मासूम ने इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते अपने मामा के सामने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि 2 माह की बच्ची रूही को सिर्फ बुखार और दस्त की शिकायत थी। पूरा एक दिन अस्पतालों के चक्कर काटकर रात में जिला अस्पताल दुर्ग लाने पर प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने कोरोना जांच कर बच्ची की पर्ची में रिपोर्ट को पॉजिटिव लिख दिया और इसके साथ ही डॉक्टर ने बच्ची को वेंटिलेटर की ज़रूरत बताते हुए रायपुर पंडरी जिला अस्पताल रायपुर रेफर करने की बात कहकर किनारा कर लिया। आज अस्पतालों की स्थिति शासन और प्रशासन ने मिलकर ऐसी बना दी है कि आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए, आप मर ही क्यों ना जाओ, लेकिन बिना कोविड टेस्ट के आपका इलाज शुरू होना संभव नहीं है। बहरहाल इलाज के दौरान मासूम की स्थिति नहीं सुधरने पर दुर्ग में बच्चों के लिए वेंटिलेटर न होने की बात कहकर बच्ची के परिजनों को रायपुर जिला अस्पताल पंडरी रेफर बना दिया गया और रेफर पर्ची में कोविड पॉजिटिव लिख दिया गया। आपको बताते चलें कि जब किसी मरीज को इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है तो पहले उस हॉस्पिटल में फ़ोन कर मरीज की स्थिति की जानकारी दी जाती है और कभी भी अपने से बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है। लेकिन दुर्ग जिला अस्पताल से पंडरी जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जबकि डॉक्टर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि पंडरी जिला अस्पताल में कोरोना मरीज को भर्ती नहीं किया जाता। नहीं, जिला अस्पताल नहीं भेजना चाहिए था, उसको हायर सेंटर भेजना चाहिए। हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज होता है, एम्स होता है, वहाँ भेज सकते हैं। जिला अस्पताल पंडरी भेजने के कारण वहाँ पे 1 घंटे का फर्क पड़ा, उसके बाद जिसके चलते भी मरीज का समय रहते इलाज नहीं हो सका। लेकिन यहाँ के पंडरी जिला अस्पताल पहुँचने के बाद लगभग 1 घंटे की मशक्कत पर डॉक्टर से मुलाकात हुई, लेकिन पर्ची पर कोरोना पॉजिटिव लिखा होने की वजह से अस्पताल में वेंटिलेटर देने से मना करते हुए मरीज को लौटा दिया गया। तमाम मुश्किलों के बाद जब परिजन बच्ची को लेकर मेकाहारा अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल वाले ऐप के माध्यम से बेड चेक करने की बात कहकर अपने कंप्यूटर में व्यस्त हो गए और दूसरी तरफ बच्ची की टूटती सांसों को लेकर प्रारंभिक उपचार शुरू करने की परिजन मिन्नतें करते रहे, रोते बिलखते रहे, लेकिन उनकी किसी ने एक न सुनी और जब तमाम अटकलों के बाद बच्ची को प्रारंभिक उपचार की उम्मीद दिखाई दी तब तक देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस में ही बच्ची रूही ने दम तोड़ दिया था। हद तो तब हो गई जब बच्ची की मौत पर रोते बिलखते परिजनों को एम्बुलेंस वाले ने भी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए मासूम के शव को निजी वाहन से दुर्ग ले जाने की बात कहकर वहां से एम्बुलेंस लेकर चलता बना। क्या 108 का प्रोटोकॉल कोविड के प्रोटोकॉल से भी बड़ा है? बहरहाल परिजनों ने किसी तरह बच्ची को दुर्ग लाया और उसका अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा किया, लेकिन अंतिम संस्कार के 4 घंटे बाद मोबाइल पर बच्ची की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसको देखकर परिजनों का माथा घूम गया, क्योंकि बच्ची को प्राथमिक उपचार नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह उसकी रेफर पर्ची पर कोरोना पॉजिटिव लिखा होना था। अब तो ये साफ हो गया कि दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मासूम की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर परिजन आज सिटी कोतवाली थाने दुर्ग पहुंचे, जहां थाना प्रभारी से जांच किए जाने की मांग को लेकर शिकायत आवेदन जमा कराया। वहीं थाना प्रभारी राजेश बागड़े ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। हमको कल आवेदन प्राप्त हुआ है। एक बच्ची जो जिला अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया था, 2 माह की बच्ची थी और उन्होंने लिखित आवेदन पेश किया है कि वो अस्पताल की लापरवाही से उसकी डेथ हुई है। इस संबंध में हमने आवेदन प्राप्त किया है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात हम उसको गहराई से उसकी जाँच करेंगे। यदि उनके खिलाफ यदि लापरवाही का कोई सबूत हमको मिलता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं परिजनों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर ने भी मामले में दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को स्वीकार किया और जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। एक मामला आया है, इसमें 2 माह की बच्ची गलत रिपोर्ट के कारण इस दुनिया से चली गई। इसमें साफ दिख रहा है कि जिला प्रशासन की, जिला चिकित्सालय की लापरवाही है। इस पे आपका क्या कहना है? आपने दस्तावेज देखे, क्या प्रथम दृष्टया क्या लगा है कि कहाँ पे गलती हुई?
हाँ, मैंने देखा है उसका पेपर। जिसने जांच किया है उसने रेड पॉजिटिव ऐसा करके उस ट्रीटमेंट पर्ची में लिखा है। साथ में लिखा भी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका सांस में तकलीफ है और 60 से 90 के बीच उसका सेचुरेशन है। और जब उसको इस टाइप का था तो उसको हमारे जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भर्ती करके उनको अपग्रेड करना था, ऑक्सीजन बनाना था और उसको ट्रीट करना था, जबकि वो नहीं किया, शायद तत्काल उसको भेज दिया है। और बाद में जब उसका रिपोर्ट ICMR डाटा में देखा गया है तो उसमें भी उम्र का डिफरेंस 20 साल लिख रहा है और उसको निगेटिव शो कर रहा है। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। साथ ही उसको भेजा गया कि रायपुर भेज दिया और उसमें जो डिले हुआ यहाँ वहाँ होने में, उसके कारण बच्ची की मौत हुआ है। तो कहीं न कहीं दिक्कत और लापरवाही नज़र तो आती है। तो इसका मैं विस्तृत माननीय कलेक्टर महोदय साहब के अध्यक्षता में किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जांच कराऊंगा और ऐसा कोई भी गलती इस टाइप का मिल रहा है, जिसने भी गलती किया होगा रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव करने में। इस पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन से बातचीत की गई। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने नया पदभार ग्रहण किया है, इसलिए उनको कोई जानकारी नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन बाल किशोर ने परिजनों से और मीडिया कर्मियों से बातचीत की। एक्चुअल में क्या है कि जो तत्काल जो जांच किए हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं कि उनने पॉजिटिव किस रीडिंग के आधार पर लिया था और जब वो ICMR फॉर्म भरे तो उसमें उसने क्या लिखा था। तो इस पे आप किसकी गलती मानेंगे? इसमें तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ICMR में जो रिपोर्ट लिखा था उसी के आधार पे आपके मोबाइल में आया होगा और वो किसने लिखा, कैसे लिखा, किस मानसिकता से लिखा, ये बता पाना मुश्किल है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं एम्बुलेंस के बारे में, एम्बुलेंस क्या कोरोना पॉजिटिव मरीज को तात्कालिक समय में वो और निकाट कोरोना पॉजिटिव थी, मरीज को एम्बुलेंस छोड़ के आ सकती है नियमानुसार, जब उसकी डेथ एम्बुलेंस में ही हुई? इस संबंध में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 108 वाला ही क्या उनका प्रोटोकॉल है वही बता सकता। नहीं, 108 का संचालन हमारे यहाँ से नहीं होता, उसका संचालक अलग है। तो अभी जो कोरोना का प्रोटोकॉल है कहीं ना कहीं उसके साथ संलग्न है, तो कोरोना का प्रोटोकॉल इस बारे में क्या कहता है? नहीं, कोरोना का प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि पेशेंट को अगर पॉजिटिव है तो 108 से ही भेजना है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और सारी चीज़ें रहती है और डेथ हो जाने पर मुक्तांजलि का उपयोग करते हैं। सर, ये बताएंगे कि बेबी रूही की जो यहाँ पे बच्चों का जो वेंटिलेटर न होने की वजह से जो मृत्यु हुई, तो सर यहाँ पे मैं कारण जान सकता हूँ कि यहाँ पे बच्चों का वेंटिलेटर क्यों नहीं है और अगर है तो यहाँ पे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है, इस बारे में बताएंगे सर। बच्चों का जो वेंटिलेटर है यहाँ एक था जिसे हमने इशू किया है काफ़ी दिन पहले, मेरे आने से और बहुत पहले इशू किया हुआ है, और वेंटिलेटर का उपयोग वहाँ डॉक्टर लोग शायद चलाने नहीं आता करके नहीं कर पा रहे हैं, या फिर टेक्नीशियन नहीं है ऐसा करके नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे रिपोर्टिंग की। अभी आपके नॉलेज में शासकीय जिला अस्पताल में बच्चों के वेंटिलेटर कितने हैं? तो एक ही इशू किया गया था, एक कोटी में किया गया था, एक ये किया गया था। मुझे बहुत पहले की रिपोर्ट है, ये 5-6 साल पहले की। उसके बाद आपको कोई जानकारी नहीं? उसके बाद की अभी नया बच्चों के लिए आया है कि नहीं आया है, ये अभी मेरे नॉलेज में नहीं आया है। सर, ये जो बच्चों का जो हॉस्पिटल है वो आपके अंडर में नहीं आता है? नहीं, हमारे अंदर ही आता है जी। MCH। पूरे इस मामले को लेकर दुर्ग शहर विधायक अरुण बोरा ने कार्रवाई किए जाने की बात कही है। काफ़ी संवेदनशील है, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, ये सबसे पहले तो ये घटना सबसे दुखद है। 2 माह की बच्ची का बहुत अच्छे ढंग से इलाज किया जाना चाहिए था। अगर इसमें लापरवाही बरती गई है, मैंने तो समाचार पत्रों में पढ़ा है, और ये लापरवाही बरती गई है तो इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2 माह की बच्ची जिसने अपना जीवन भी नहीं देखा, वो इस दुनिया में उसने प्रवेश किया और जिला चिकित्सालय में उसको निगेटिव बताकर रायपुर मेकाहारा में उसको पॉजिटिव बताकर वहाँ पर रेफ़र कर दिया गया। अगर उसका यहाँ इलाज कर दिया जाता
तो शायद ये बच्ची हम सबको छोड़ कर नहीं जाती। मैं समझता हूँ कि कलेक्टर महोदय को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए की जानी चाहिए। सर्जन महोदय ने जो कहा है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है, अगर जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी ले लेनी चाहिए क्योंकि वह विभाग के प्रमुख हैं। 108 जो एम्बुलेंस है जिसमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो क्या 108 को वापस मर्चुरी में लाना चाहिए या रोड पे परिजनों के हवाले कर देना चाहिए कोरोना मरीज को? देखिए, उसको तो वापस हॉस्पिटल लेना चाहिए या जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप उनको इस कार्य को करना चाहिए, सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि इस मामले में सीएस का कहना है कि 108 का प्रोटोकॉल जो है वो कोरोना के प्रोटोकॉल से भारी है। ये तो पूरी अमानवीयता है कि हम सड़क में छोड़ दें, उसको वहीं पर जहाँ से लेके गए या वहाँ पे छोड़ें या उनके परिवार वालों को सूचित करें कि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से क्या किया जाना है। सर आगे अब आप अपने स्तर से क्या इस पूरे मामले को लेकर अपने स्तर पे क्या कार्रवाई? समाचार पत्रों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैं इसको गंभीरता से लूँगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटना किसी अन्य परिवार के साथ घटित हो। इस पर विराम लगना चाहिए। अभी एक बात पता चली सर, बहुत बड़ी बात कि शहर में वेंटिलेटर की कमी है। ऐसे में सीएस महोदय का कहना है कि एक वेंटिलेटर है जो जिसको चलाने वाले कोई टेक्नीशियन नहीं है, इसलिए वो वेंटिलेटर रखा हुआ है। तो क्या जिला प्रशासन को, जिला स्वास्थ्य विभाग को प्रयास नहीं करना चाहिए कि एक वेंटिलेटर से जान बचे? ऐसे में एक वेंटिलेटर खराब पड़ा है, सिर्फ टेक्निकल स्टाफ के लिए बंद पड़ा है, तो उसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? टेक्निकल स्टाफ के कारण वेंटिलेटर बंद नहीं होना चाहिए अभी। हाँ, जो बंद है, आज ही हमारी जो मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने कहा कि ऐसे कुछ ज़िले हैं जहाँ पर अनुभवी लोग नहीं थे तो उनको रायपुर में बुलाकर मेडिकल कॉलेज में 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया गया। मात्र 4 घंटे में ही सीखा जा सकता है कि कैसे वेंटिलेटर चला जाए। तो यहाँ से भी उनको वहाँ भेजा जाना चाहिए और प्रशिक्षित करके बुला के वेंटिलेटर कितना महत्वपूर्ण है आज की तारीख में उसको प्रारंभ करना चाहिए। क्या इस मामले को संज्ञान लेते इस पर आगे कोई कार्रवाई करेंगे? मैं जिलाधीश महोदय को इस संदर्भ में अवगत कराऊंगा और शासन को भी अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। सर, ये अभी जो रूही का है मामला, 2 माह की बच्ची है, इसमें रिपोर्ट की लापरवाही कह सके या चिकित्सा समय पे नहीं मिलना, उसके कारण एक बच्ची की मौत हुई है जिसमें रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में उसको इलाज नहीं मिल पाया। इस पर आप क्या कार्रवाई लेंगे? सारा मामला आपके सामने है। ये इस संबंध में अभी सूचना प्राप्त हुई है। ये पूरे जो कोरोना का कार्यकाल है इसमें सभी लोगों से अपेक्षा है कि संवेदनशीलता के साथ काम करें। तो ऐसा अगर किसी के लापरवाही की वजह से हुआ होगा तो डेफिनेटली इसकी जांच करेंगे और ऑलरेडी इसमें सीएमएचओ ने जांच के आदेश दे चुके हैं। तो जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई। सर, अभी पिछले 1 हफ्ते में ऐसा 2-3 मामला और सामने आया है कि परिजन अपने मरीजों को बात कर उनसे क्या कहते हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं जिला अस्पताल कोविड हॉस्पिटल से, सकुशल हैं, ठीक है, उनको चाय नाश्ता की व्यवस्था कर रहे हैं, भिजवा रहे हैं और 3-4 दिन बाद उनको मॉर्चुरी से खबर मिलती है कि उनके परिजन की डेड बॉडी वहाँ मॉर्चुरी में है। ऐसे 2 मामले, एक गेंदलाल जी का मामला और एक चौहान जी का मामला आ चुका है जो 2-2, 3-3 दिन मॉर्चुरी में थे और उनके परिजन हॉस्पिटल में जाके पूछ रहे हैं और हॉस्पिटल से यही जवाब मिल रहा है कि ठीक है, इलाज चल रहा है, वेंटिलेटर में, ऑक्सीजन बेड में है, बात नहीं कर पा रहे, इलाज चल रहा है। तो इस पे एक प्रकार से जो वहाँ के ग्राउंड स्टाफ में जो मैनेज कर रहे हैं उनकी गलती साफ नज़र आती है। इस पे संज्ञान लेंगे सर? इसमें अलग से काउंसलर की सिस्टम और लोगों को जो पेशेंट एडमिट है उनके परिजनों को सूचना देने की सिस्टम भी बनाई है, परंतु इसके बावजूद भी ऐसी गलत अगर सूचना प्राप्त होती है, सूचना नहीं प्राप्त होती तो एक जांच का विषय है, उसको जांच करने के पश्चात ही हम लोग इसमें कुछ बताएं। सर, दुर्ग की जनता को आप संदेश देंगे? अभी तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। अभी जो पिछले 15 दिनों से भी ज़्यादा समय में हम लोग लॉकडाउन में हैं और अगर हम केसेस की संख्या में देखें तो काफ़ी गिरावट है और पॉजिटिविटी रेट में भी, दर में भी कमी आई है। सभी लोगों से आग्रह है कि ये डेकोरम है जो जिस प्रकार का संयम हम लोगों ने अभी तक बरता है उसको 6 मई तक हम लोगों को बरतना है और उसके पश्चात जो 3 महत्वपूर्ण सूत्र है, मास्क, सैनिटाइजेशन और दूरी,
इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो हम लोग भविष्य में इस सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सर रेमडेसिविर इंजेक्शन का अभी शहर में क्या स्थिति है? रेमडेसिविर के लिए जो पैनिक था अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सरकारी सप्लाई में पर्याप्त संख्या में रेमडेसिविर की दवाई उपलब्ध है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पर्याप्त संख्या में अभी आ रहा है। इसके अलावा अभी कुछ 10-20% मरीज छूट रहे हैं जिनको जो लोग अभी इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से सेल गठन किया है और आई होप कि अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी लीपापोती होती है। बताएंगे जी, मैं बताना चाहूँगा कि 25 तारीख को मेरी भांजी का तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ। बहन पॉजिटिव थी, कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले रिपोर्ट उसका आया था। तो 2 दिन में हम उनका प्राइवेट में इलाज करवाए, तो शाम तक उसका थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हुआ। तो हम घर ले गए। उसके बाद रात को 8-9 बजे के आसपास उसकी तबीयत फिर से ख़राब हुई। लगभग 103-104 डिग्री बुखार था। तो हम लोग तत्काल जिला अस्पताल दुर्ग में उसे ले जाके भर्ती कराए। भर्ती से पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत हॉस्पिटल प्रशासन ने कोविड जांच किया बच्चे का, तो जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट बताया हुआ और उस हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किए। ट्रीटमेंट देने के बाद रात को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है बच्चों का, आप इसे तुरंत तत्काल रायपुर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल पंडरी जिला अस्पताल में आप ले जाएँ। तो फिर एम्बुलेंस से उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस से यहाँ से भेजा हमें पंडरी में गए। तो हमने पर्ची बनवाया वहाँ पे एडमिशन पर्ची। फिर जब हम डॉक्टर खोजे, डॉक्टर मिले नहीं। आधे घंटे बाद डॉक्टर मिले, कोई ड्रॉ करके थे, डॉक्टर थे क्या नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि बच्ची पॉजिटिव है कोरोना, तो हम इसलिए वेंटिलेटर नहीं दे पाएंगे, हमारे पास वेंटिलेटर खाली है पर इसमें पॉजिटिव है बच्ची, हम इसलिए नहीं दे पाएंगे, आप इसे मेकाहारा हॉस्पिटल ले जाइए रायपुर। फिर हम उसी एम्बुलेंस से मेकाहारा हॉस्पिटल गए। वहाँ पे स्टाफ को हमने अपनी बच्ची की पर्ची दी कि बोले कि ऐसा ऐसा 2 माह की बच्ची है और तकलीफ़ ज़्यादा है, इसको वेंटिलेटर शायद ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए रेफ़र किया गया। तो वहाँ पे जो जवाबदार जो भी स्टाफ थे, चाहे डॉक्टर और नर्स, उन्होंने कहा कि हम ऐप्स में चेक कर रहे हैं बेड खाली है कि नहीं खाली है। हमने बहुत हाथ पर जोड़े कि ठीक है आप वहाँ चेक करते रहिए, लेकिन एम्बुलेंस में कम से कम उसके जो सांस उखड़ रही है वो तो कम से कम प्राइवेट ट्रीटमेंट तो देख सकते हैं, CPR या कुछ भी इस तरह का कुछ। तो वो कोई भी तैयार नहीं हुआ। कम से कम आधा-पौन घंटे के बाद जब बच्ची सांस लेना बंद कर दी तो हम फिर दौड़ के गए कि मैडम अब तो देख लीजिए, कम से कम जिंदा है बच्ची कि मर गई, ये तो बता दीजिए हमें कम से कम। तो 15-20 मिनट फिर कोई आए, डॉक्टर थे जेंट्स, उन्होंने आके देखा और बोले कि बच्ची अब नहीं रही है। तो अभी आप किस तरह की फिर उसके बाद एम्बुलेंस से वाले जो ड्राइवर थे और जो स्टाफ था उसको हमने कहा कि सर हमें अब ले चलिए वापस दुर्ग। तो उन्होंने साफ मना किया। फिर हमने एक स्टाफ यहाँ पे उनसे फ़ोन में बात करा, डॉक्टर्स का, जिला अस्पताल दुर्ग के एक स्टाफ से कि ऐसी प्रॉब्लम है, जो एम्बुलेंस वाले हैं वो हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी से आप ले जाइए डेड बॉडी करके। तो उनको एम्बुलेंस ने एक्सक्यूज़ दिया कि क्योंकि दिन भर का फिर से उनको कहीं रन करना है तो ऑक्सीजन उसमें फिल कराना करके वो डेड बॉडी में छोड़ के आ गए। हम प्राइवेट गाड़ी से फिर उसको लेके आए। दिन में हमने 12-1 बजे तक बच्चे का क्रियाक्रम किया। जब घर पहुँचे तो हमें लगभग 3 बजे के आसपास हमें SMS के थ्रू रिपोर्ट आई बच्ची की, जो रात में जो चेक किए थे उसका, जिसमें रिपोर्ट में बच्ची का उम्र 20 साल दिया लिखा हुआ था और प्लस उसमें बच्ची निगेटिव रिपोर्ट उसमें आई है, निगेटिव आई है। तो अभी आप शासन प्रशासन से किस तरह की कार्रवाई की मांग चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से ये कार्रवाई चाहता हूँ कि जो भी जितने भी जवाबदार डॉक्टर हैं उनके पहला तो लाइसेंस रद्द हो, चाहे वो दुर्ग जिला के हों, चाहे वो पंडरी के डॉक्टर हों, हॉस्पिटल के, जिला अस्पताल के, या मेकाहारा में जो भी उस टाइम ड्यूटी डॉक्टर जिन्होंने लापरवाही की बच्ची की, जिसकी जान गई। वो बच्ची 2 माह की थी, ना बोल सकती थी ना कुछ कर सकती थी। वो तड़प तड़प के जान जब चला गया है तो उसके जो हत्यारे हैं डॉक्टर्स, वो उनके लाइसेंस